हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीके प्लस आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है या आपके 10th लेवल पर है, 11th में है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको हमेशा काम आने वाले हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है सामने लाया जाएगा ताकि आपको जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाए तो उसमें आपके ये क्वेश्चन मदद कर सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, किस कारण से होते हैं, ये कारण आपको बताना है। जैसे ऑप्शन ए में दिया है दैनिक गति के कारण से या वार्षिक गति के कारण से। ठीक है, पहला ऑप्शन 2 में है और ऑप्शन सी में है छमाही गति के कारण और ऑप्शन डी में है तिमाही गति के कारण। ठीक है, तो इसमें कौन से कारण के वजह से दिन और रात होता है ये बताना है आपको। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर मैं बता देता हूँ कि दैनिक गति के कारण से जो है दिन और रात होता है पृथ्वी पर, दैनिक गति के कारण से। ठीक है, ऑप्शन आपका हाईलाइट हो गया, ऑप्शन ए ठीक है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बहुत सा इजी, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्योंकि बहुत ही छोटा और इजी क्वेश्चन है। तो इसको एक क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट जो है पढ़े घर पर पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं तो उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। जैसे ऑप्शन 2 का आपका बताना है और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटा ग्रह है, कौन सा ग्रह है इसमें आपको बताना है। जैसे ऑप्शन ए में है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी में है शनि और ऑप्शन सी में है बुध और ऑप्शन डी में है नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन यहाँ पे बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो चौथा नंबर कहता है अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। यहाँ पे बहुत 4 महासागर यानी 3 महासागर दिया हुआ है। अगुलहास एक धारा जो बनता है वो किस जो है महासागर में बनता है ये आपको बताना है। जैसे पहला है ऑप्शन ए में प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी में है हिंद महासागर और ऑप्शन सी में है आर्कटिक महासागर या अन्य। ठीक है, तो इसमें से सही जवाब जो है आपका ऑप्शन बी होगा, हिंद महासागर में। कौन सा, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड किसका बना हुआ है, यानी पृथ्वी परत बाई परत यानी लेयर बाई लेयर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक लेयर का नाम है क्रूड, क्रूड नाम है। वो किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जैसे तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, लोहा और निकेल का। तो इसमें से आपका ऑप्शन डी सही होगा, लोहे और निकेल का, लोहे और निकेल का। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। यानी मैग्नीज जो उत्पादन किया जाता है वो जो है आपका भारत 2 नंबर पर है, पर प्रथम जो है देश कौन सा है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, रूस संघ है। रूस संघ जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ब्राजील नहीं है, भारत नहीं है और ऑप्शन सी में है अमेरिका, अमेरिका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 8 नंबर। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन ए में है ओसाका, ऑप्शन बी में है टोक्यो, ऑप्शन सी में है नागासाकी और ऑप्शन डी में है याकोहामा।
यानी ऑप्शन ए सही है, ओसाका। ओसाका जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान यानी दौरान डिसेंट एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? यानी जवाहरलाल नेहरू ने की थी, या रविंद्रनाथ टैगोर, या बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी सही है, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें से सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए है, लॉर्ड केनिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो यहाँ पे सबसे जो है ऑप्शन सही जो है यहाँ पे ऑप्शन ए में भी दिया है कि आशा की संस्था, या आर्य समाज ने, या ब्राह्मण समाज ने। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, आर्य समाज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये वाला नर्मदा, ऑप्शन बी में है सिंधु नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये सही है, नर्मदा। कौन सा? ऑप्शन ए सही है, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? पूंजी मुद्दों ने, या DLF ने, या सेबी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा, सेबी ने। किसने? सेबी ने की थी। ऑप्शन जो है ऑप्शन 14 में जो है कह रहा है कुंडालपुर एवं करवा कक्ष वंशपति स्थापना कहाँ स्थिर है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है केरल में, ऑप्शन बी में है कर्नाटक राज्य में, और ऑप्शन सी में है तमिलनाडु। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये आपका बी ही सही था, कर्नाटक में। कौन सा? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 15 नंबर कह रहा है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ये आपको इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।